Hello everyone, this is Dr. Gurpreet, homeopathy consultant. Three very important rubrics which I am going to share with you. ये common versions होती हैं जो patients हमारे साथ use करते हैं but we sometimes missed it out. तो वो क्या versions हैं? कई बार आके पेशेंट्स कहते हैं कि हम एलोपैथिक मेडिसिन नहीं लेते। रिसेंटली आई हैड अ पेशेंट, तो उन्होंने क्या बोला कि मैं एलोपैथिक 1 महीना थायराइड की खाई, मैंने छोड़ दी। तो मैंने कहा क्यों? नहीं, उसके बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स हो जाते हैं एलोपैथिक मेडिसिन के। आपको तो पता ही है, कभी एसिडिटी हो जाती है, कभी गैस की प्रॉब्लम हो जाती है, जलन इतनी होती है, और वैसे भी वो किडनीज पे भी साइड इफ़ेक्ट करते हैं। तो इस तरह की जो कॉमन वर्जन्स होती हैं पेशेंट्स की, तो इसमें क्या हो जाता है कि अगर पेशेंट को इसको लेके फ्यूचर में डर है कि नहीं कहीं ये मेरी किडनीज पे इफेक्ट ना कर जाएं, डॉक्टर साहब नहीं मेरे को तो बहुत डर लगता है एलोपैथिक मेडिसिन लेने से, मैं कोई पेन किलर भी नहीं लेती हूँ कि कहीं मेरी किडनीज पे ना साइड इफेक्ट कर दे, मैं दर्द बर्दाश्त कर लूँगी पर पेन किलर नहीं खाती। तो उसमें क्या होता है, उसमें फियर है। फियर हम लेते हैं फ्यूचर को लेके। तो फियर ऑफ बीइंग पॉइजन्ड, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रूब्रिक आ जाता है कि वो मेडिसिन जो है वो उसकी बॉडी पे एक पॉइजन की तरह एक्ट करेगी जो उसके ऑर्गन्स को, उसके सिस्टम्स को खराब करती है। यूजुअली ये वर्जन होती है कि डॉक्टर साहब इनका तो लीवर पे बहुत बुरा इफेक्ट होता है मेडिसिन का, किडनीज खराब कर देती हैं, तो इसलिए हम नहीं लेते हैं। या कई बार पेशेंट्स आके कहते हैं ना कि एसिडिटी हो जाती है, गैस की प्रॉब्लम हो जाती है एलोपैथिक दवाइयाँ खाने से, तो उसमें हम क्या वर्जन, वो चल रही है, पेशेंट ने वो चीज सफर कर ली है, कर रहा है, उस स्टेज में से गो थ्रू हो रहा है, तो देन वी विल यूज द रूब्रिक डिल्यूजन पॉइजन्ड, बीइंग पॉइजन्ड बाय मेडिसिन, कि वो मेडिसिन उसके बॉडी के अंदर एज अ पॉइजन एक्ट कर रही है, वो कॉन्टिन्यूस प्रोसेस चल रही है उसकी बॉडी के अंदर, या वो बियर कर चुका है उसको पहले भी, तो उसमें हम डिल्यूजन वाला रूब्रिक यूज करेंगे। थर्ड फिर आ जाता है रेफ्यूजिंग टू टेक द मेडिसिन। वो कहते हैं कि डॉक्टर साहब मेरा ना दवाइयाँ खाने का कोई मन नहीं करता, इतनी दवाइयाँ खा लें, इतने साइड इफेक्ट्स होते हैं मेडिसिन के, तो अब तो मैं कोई भी मेडिसिन नहीं लेना चाहते, तो वो सिंपली रेफ्यूज कर जाते हैं टू टेक द मेडिसिन। इसमें जो बहुत कॉमन मेडिसिन आती हैं हायोसाइमस और लैकेसिस, जो इन तीनों रूब्रिक्स को बहुत अच्छे से कवर करती हैं। बट हायोसाइमस का पेशेंट कहेगा कि डॉक्टर साहब मैं प्रेफर करूंगा होम्योपैथिक या एलोपैथिक लेना, और वेन एवर दे कम टू यू, वो आपके बारे में पूरा डिटेल ले चुके होंगे, वो कितने लोगों से आपके बारे में कंसल्ट कर चुके होंगे, पूरी तसल्ली करके फिर ही वो आपके पास आएंगे मेडिसिन लेने। और जो लैकेसिस के पेशेंट्स होते हैं, क्योंकि हायोसाइमस में फियर भी ट्रेड होता है कि डॉक्टर गलत मेडिसिन ना दे दे, मैं बीमार ना पड़ जाऊं और ज्यादा ना बीमार हो जाऊं, तो वो पूरी इंक्वायरी करके आपके पास आएंगे। और लैकेसिस का पेशेंट जो होता है उसमें ऑब्जेक्टिव रीजनेबल होता है। ऑब्जेक्टिव रीजनेबल क्या होता है, डॉक्टर साहब मैं पहले भी आपसे मेडिसिन ले चुका हूँ, मैं ठीक हो गया था, मैंने ऐसी बीच में एलोपैथिक स्टार्ट कर ली थी, तो इसलिए मैं अब दोबारा आपके पास ही आया हूँ क्योंकि पहले भी आपने मुझे ठीक करा है, तो अभी आप मुझे ठीक कर देंगे। तो वहां पे ऑब्जेक्टिव रीजनेबल होता है कि उसके पास एक रीजन है आपके पास वापिस आने का। सो दीज वर द 3 वेरी इंपॉर्टेंट रूब्रिक्स। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।